रास्ता आसान नहीं था, रास्ते भी लगने लगे थे। जहाँ आज शहरों का शोर था, नाइट वहाँ से ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनके देखा ऊपर जहाँ पहुँचे एक बार के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात पल कर गई एकदम से। तो स्वागत है आप सबका एक नए दिन में, एक नई शुरुआत में, वो भी गूंजी नाभि से। फ़िलहाल मैं अपने होम स्टे से निकल चुका हूँ, दो भाई लोग भी पीछे की तरफ आ रहे हैं अभी। तो चलो आज के दिन की राइड की शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेकर के। ओम नमः पार्वती पते नमः, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। वो जो सामने आप पहाड़ देख रहे हो ना, सुबह उन पहाड़ों पर पूरे काले बादल आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और बारिश कभी भी आ सकती है, और बहुत मोटी बारिश आने वाली थी। पर अभी मौसम पूरा साफ़ हो चुका है, क्योंकि हमने होम स्टे वाले भैया से पूछा। उनका कहना है कि सुबह के टाइम पर कभी कभी ऐसा मौसम हो जाता है और फिर क्लियर हो जाता है। हमने कहा चलो ये भी ठीक है, बढ़िया बात है। तो क्योंकि हमें डाउट हो गया था ना थोड़ा सा कि अगर ऐसा मौसम रहेगा तो हम ओम पर्वत के दर्शन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आज का दिन हमने ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए रखा। तो अभी हम जा रहे हैं ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए। और लगेज आज भी मैंने कैरी नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा ऑफ रोड है और एडवेंचरस राइड होने वाली है ये भी, हर बार की तरह हमारी, ठीक है ना। स्पोर्ट्स बाइक पर एडवेंचर करते हुए आप लोगों को कहीं देखने को मिलेगा, ऐसी जगहों पर ही तो देखने को मिलता है और हमारे चैनल पर देखने को मिलती है ये सब चीज़ें। तो चलते हैं, ओम पर्वत के दर्शन खुद भी करेंगे, आपको भी करवाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, सबका जीवन मंगलमय और सुखमय रहे। और कुछ लोग अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आदि कैलाश की तरफ, कुछ लोग ओम पर्वत की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे मौसम खुलता जा रहा है उस तरीके से लोग अपना प्लान, जिसका जैसा प्लान है उस तरीके से चल रहा है। एक ये होटल बन रहा है नया यहाँ पर गूंजी की साइड में, ये मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर। ये भी भगवान शिव जी का मंदिर, काफ़ी प्यारा मंदिर बना रखा है। ये भी नाभि में बना हुआ है मंदिर, और पूरा लकड़ी का बना हुआ है इवन की। ये जो आप सीधा रास्ता देख रहे हो ये निकलता है ओम पर्वत के लिए। ये नीचे पूरी ये गूंजी है। वो जो ऊपर आपको कच्चे से वो दिख रहे हैं मकान, मतलब कि पुराने स्टाइल के जो मकान बने हुए हैं, वो भी सारे होम स्टे वगैरह, वो भी गूंजी है। तो रहने खाने पीने की यहाँ पर पूरी व्यवस्था। अगर आप लोग सोचते हो कि ऑनलाइन आपको सिर्फ 3 से 4 होटल दिखा रहा है या समथिंग लाइक दैट, तो घबराइएगा मत। आप डायरेक्ट आकर के भी यहाँ पर अपना रूम वगैरह ले सकते हो, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। ऐसा उसका कोई इशू नहीं है यहाँ पर। और ये भी नहीं कि ज़्यादा महंगे, अफोर्डेबल रेट पर है सारे। और फिलहाल अभी मैं अपने 2 भाई लोगों की वेट कर रहा हूँ, वो आए तो फिर हम आगे की तरफ चले। उन्होंने कहा था कि आगे मोड़ पर वेट कर लेना, मैं कहा ठीक है चलो, तब तक मैं मोड़ पर वेट कर लेता हूँ आपकी, और क्या। तो अभी हम ओम पर्वत वाले रास्ते पर निकल चुके हैं, और पूरा ऑफ रोड है ओम पर्वत का पूरा रास्ता, मतलब कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा कैमरे पर। और आगे जा कर के थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट होता जाता है ओम पर्वत का ऑफ रोड का रास्ता। और बारिश में, अगर मानसून के सीज़न में इस रोड पर आते हो तो ये रास्ता एडवेंचरस भी कह सकता हूँ मैं, और डेंजरस भी कह सकता हूँ। डेंजरस इसलिए कहूँगा क्योंकि ऊपर से पत्थर वगैरह गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और एडवेंचरस इसलिए कहूँगा कि अगर आप ऑफ रोड के कुछ ज़्यादा ही लवर्स हो, प्रेमी हो, तो उस टाइम पर ये जन्नत है, फिर तो एडवेंचरस रहेगा उस टाइम पर। बाकी ये 20 से 25 किलोमीटर पड़ता है गूंजी से ओम पर्वत का रास्ता। तो निकल रहे हैं धीरे धीरे, और कुछ कुछ जगह पर पक्की रोड भी आएगी और कुछ कुछ जगह पर कच्ची रोड भी आएगी। और ये देख रहे पूरी कैंप साइट नीचे, ये सारी गूंजी की कैंप साइट है। तो हम लोगों ने यहाँ पर तो रूम वगैरह लिया नहीं था, हम लोगों ने तो आगे नाभि में लिया था अपना रूम। तो जब ओम पर्वत के लिए जाते हैं तो सबसे पहला चेक पोस्ट आप जब गूंजी क्रॉस करते हो तो
1 किलोमीटर के अंदर ही आपको पहला चेक पोस्ट मिल जाता है और वहाँ पर आपको अपनी एंट्री वगैरह सब कुछ करवाना पड़ता है। और टोटल ज़्यादा मुझे ध्यान में है 2 एंट्रीज होती है सिर्फ। और सामने से देख रहे हो बिल्कुल ही भाई साहब ट्रक वाला रेस लगाता हुआ आ रहा है, कह रहा है कि नहला दूंगा आज तेरे को मैं धूल में पूरा। वैसे इस ओम पर्वत वाले रास्ते पे मेरा जो पिछला पहिया है ना वो घूम रहा है बार बार। वो इसलिए घूम रहा है क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है और ऊपर से मैं स्पोर्ट्स मोड में चल रहा हूँ। अभी मैंने अर्बन मोड में डाला नहीं है इसका, अगर अर्बन मोड में डालूंगा तो ट्रैक्शन थोड़ा सा मेरा कंट्रोल में आ जाएगा इसलिए। और यहाँ पर ऐसे रास्ते में थोड़ी सी पावर चाहिए मैं बाइक को चलने के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है तो पावर की ज़रूरत थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी यहाँ पर, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स मोड में डाल रखा है। अभी भी जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं निकल पा रही है स्पोर्ट्स मोड में, मैं इसको चेंज करके अर्बन मोड में ले आऊँगा और फिर वहाँ से निकल पड़ूँगा थोड़ा ले सू करके। क्योंकि ऐसी जगह पर स्पोर्ट्स बाइक का अपना J310 RR का अर्बन मोड बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में हमारे नदी बह रही है, आई थिंक काली नदी, यही आगे काला पानी करके भी एक जगह आएगी। और लिपू लेक अगर किसी को जाना है, जैसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा वगैरह अगर किसी को अपने ओन व्हीकल में करनी होती है तो लिपू लेक का रास्ता भी यहीं से पड़ता है अगर किसी को जाना होता है तो। बट अभी तो लिपू लेक हम लोगों ने काफ़ी ट्राई किया, तो अभी तो लिपू लेक खुला नहीं है क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है अभी और वहाँ पर कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। इवन कि आर्मी के व्हीकल सिर्फ अलाउड है, वो भी परमिशन के बाद उनको अपर मैनेजमेंट से अपनी परमिशन लेनी पड़ती है तब, अदरवाइज तो कोई व्हीकल अलाउड नहीं है वहाँ पर अभी। और जो सामने आप देख रहे हो वो काली माता का मंदिर है यहाँ पर, जो कि हमारे फौजी भाइयों के द्वारा मेंटेन किया जाता है पूरा। तो अभी पहले मैं उधर की साइड में चलूँगा क्योंकि रास्ता उधर को लेके जा रहा है, तो और कहीं रास्ता है ही नहीं जाने का, है कि नहीं। तो ये यहाँ पर है राइट हैंड साइड में काली माता का मंदिर। ओम पर्वत के रास्तों में बसा काली माता का मंदिर, जहाँ काली नदी का उद्गम स्थल भी है और कैलाश मानसरोवर जाने वालों के लिए माता का वरदान। यहाँ की धरती इतनी पवित्र है ना, यहाँ डर तो खत्म ही हो जाता है। रास्ता खतरनाक होता जा रहा है चढ़ाई का, और ये आई थिंक हाईवे के लिए नाप वगैरह ले रहे हैं यहाँ पर, हाईवे कह रहा हूँ सॉरी, रोड के लिए, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे रोड बनेगी। पर एक चीज़ है, मस्त मज़ा आ रहा है पूरा स्पोर्ट्स बाइक पर ऑफ रोडिंग करते हुए। बीच बीच में मैं सैडलिंग कर रहा हूँ और बीच बीच में बैठ के चल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब पिछला टायर फिसलने के कगार पर आ जाता तो मैं बैठ जाता हूँ, अदरवाइज मैं सैडलिंग करके चल रहा हूँ थोड़ा सा। ये ऊपर का रास्ता कहाँ को जा रहा है आई हैव नो आइडिया, तो मैं सीधा ही निकल रहा हूँ अभी। सामने महाराष्ट्र के बाइकर है, वो एडवेंचर बाइक पे वो स्पोर्ट्स बाइक को देख रहे हैं, स्पोर्ट्स बाइक यहाँ पर चल रही है। काफी बढ़िया लगता है जब दूसरा राइडर आपकी बाइक को चलते हुए देखता है ना, तो एक अलग सा प्राउड महसूस होता है कि यस हम कुछ अलग कर रहे हैं, दुनिया से हट कर रहे हैं।
और मैंने बेसिकली ये सोचा हुआ था काफ़ी टाइम पहले से, जब से मैंने बाइक ली थी, कि स्पोर्ट्स बाइक पर BMW की ऑफ रोड पर मैं ऐसी ऐसी जगह पर जाऊंगा जहां आज तक मतलब कि बहुत कम लोग लेके गए होंगे BMW की स्पोर्ट्स बाइक को। स्पोर्ट्स बाइक और भी आई होंगी यहाँ पर, बट मुझे नहीं लगता कि BMW की 310 RR कभी यहाँ पर पहुंची होगी। अभी आगे देख रहे हो रास्ता ख़त्म हो रखा था, लोग रास्ता बनाने में भी लगे हुए हैं। पूरा बारिश में रास्ता ख़त्म हुआ होगा। नहीं, पीछे 3-4 दिन पहले बहुत बारिश हुई है यहाँ पर, सुनने में आया हमारे। मतलब कि जिस दिन मैं पहुँचा हूँ उससे जस्ट एक दिन पहले तक बहुत बारिश हो रही थी यहाँ पर, कि टूरिस्ट वगैरह को ओम पर्वत आदि क्लास वगैरह के लिए थोड़ा सा होल्ड पे डाल दिया था कि अभी बारिश ज़्यादा हो रही है तो जाना अलाउड नहीं अभी। अभी देख रहे हैं BRO वाले रोड को बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड वगैरह कुछ हुआ होगा तो इसलिए। तो BRO अपना काम पक्के तरीके से करती है पूरा हमेशा, है ना। चलो, मुझे तो जाने की परमिशन दे दी है कि आप निकल जाओ, हम निकल गए। सामने पहाड़ों की खूबसूरती देख रहे हो, और मौसम यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब होता जा रहा है। बीच बीच में कभी धूप आ जाती है और कभी फिर से बादल आ जाते हैं। तो फाइनली ओम पर्वत में पहुँच चुका हूँ, और अगर दिखाऊँ तो वहाँ सामने गाड़ी की पार्किंग है, वहाँ मैंने बाइक खड़ा कर दिया। यहाँ पर स्टे का ऑप्शन 1-2 ही है, ज़्यादा नहीं है। और नज़ारा आप देख सकते हो, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी यहाँ से मुश्किल से 100-150 मीटर ऊपर जाना है, एंड देन अपना ओम पर्वत के दर्शन हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो ऊपर जाता हूँ, खुद भी दर्शन करता हूँ, आपको भी करवाता हूँ। और हवा इतनी तेज़ चल रही है, मुझे नहीं लगता कि आवाज़ आ रही होगी, हवा की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी। और ये रहा मंदिर, पहुँच गया मैं मंदिर के पास, और अब अंदर जा कर के तब बात करता हूँ आपसे। तो फाइनली ओम पर्वत पहुँच चुका हूँ मैं, जाओ बोले बाबा की। तो अभी करनाल से हमारे साथ, जहाँ पे मैं होम स्टे पे रुका हुआ था, करनाल से कुछ लोग आ रखे थे, जिनमें एक सर भी हमें मिले। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम पे, तो आइए चलते हैं उनसे पहले बात करवाता हूँ आप लोगों की। और उन्होंने काफ़ी सोशल वर्क वगैरह किया हुआ है, तो चलिए पहले उनसे बात करते हैं, फिर बाकी बात मैं आगे करूँगा। सर आप बताइए। हर हर महादेव। मैं कैप्टन डॉक्टर सुरेश कुमार सैनी, करनाल हरियाणा से मैक रक्तदाता हूं और 255 बार डोनेशन कर चुका हूं, और जिसमें एक 151 टाइम होल ब्लड, 103 टाइम पैटलेट्स और 1 बार प्लाज्मा। मेरा नाम गिनीज बुक, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, ऐसे ही 50 नेशनल इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, और मैं यूनाइटेड नेशन से ऑडी हूँ। हमने एक मिशन छेड़ा है, मिशन रक्त क्रांति, क्या ताकि हिंदुस्तान में रक्त क्रांति आए और हर कोई भी, चाहे गरीब हो अमीर हो, पेशेंट बिना उसके अपना ब्लड के जान न गवाए। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो ये सर थे जिनसे मेरी 2-3 दिन से लगातार बातचीत हो रही थी। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इनसे बातचीत करके। इवन कि मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिया और बाकी भाई लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर लिया, जो कि मेरे घर के पास में ही रहते हैं। तो डेफिनेटली मैं एक बार इन सब लोगों से दोबारा मिलने करनाल जरूर जाऊंगा, घर के पास इनके। तो चलो अभी मैं ओम पर्वत के दर्शन करता हूँ और आप लोगों को भी करवाता हूँ। तो सामने है ओम पर्वत, जहाँ पर मौसम थोड़ा सा ख़राब होने लग गया, तो पूरा क्लियर ओम मुझे दिख पा रहा है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों को दिख पाएगा नहीं दिख पाएगा। ये देखिए, ये रहा पूरा ओम, जो कि क्लियर दिख पा रहा है। तो फाइनली ओम पर्वत के दर्शन करके भी यहाँ से निकल रहा हूँ मैं, क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत तेज़ है यहाँ पर और मौसम चेंज होने लग गया बिल्कुल एकदम से।
तो जा रहा हूँ मैं नीचे की तरफ। पहले यहाँ पर एक बार चेकआउट करवा दे अपना, फिर निकलते हैं नीचे। जाओ। चेकआउट सर ने अपने आप ही कर दिया, तो बस निकलता हूँ मैं नीचे। दर्शन हमें ओम पर्वत के भी काफ़ी प्यारे हुए हैं। जब हम पहुँचे, मतलब कि जब मैं पहुँचा, तो उस टाइम पर मौसम ख़राब होना स्टार्ट हो गया था, तो थोड़े बहुत मुझे दर्शन अच्छे से हो गए, जो कि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा ही होगा। और माइक पे विंड ब्लास्ट की जो आवाज़ आ रही है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। और इवन कि मैंने राइडिंग जैकेट के अंदर सिर्फ एक हुडी डाल रखी है, जो कि बिल्कुल भी कवर नहीं कर पा रही मुझे अभी इस टाइम पर। इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। तो रास्ता तो अभी वापसी जाने का भी सेम है, तो सोच रहा हूँ कि जहाँ मेरा लगेज है वहाँ पहुँच करके आप लोगों से बात करता हूँ कि कैसे दर्शन हुए, क्या हुआ और क्या था। तो बाकी आप लोगों को हमने लिपू लेक का यहाँ पर भी पता किया मैंने बेसिकली, तो लिपू लेक के लिए यहाँ पर भी अलाउड नहीं है, मना कर दिया गया कि किसी के लिए भी ओपन नहीं है अभी लिपू लेक। और लैंडस्लाइड का एरिया देख रहे हो, पूरा लैंडस्लाइड एरिया है ये। तो अभी जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा था, ओम पर्वत की तरफ, उस टाइम पर यहाँ पर कोई लैंडस्लाइड नहीं थी। आधे घंटे में यहाँ पर लैंडस्लाइड हो गई है रास्ते में। तो आप देख सकते हो कि कैसा रास्ता आगे, जो कि क्रेन लगी है पूरा रास्ता साफ करने के लिए। अब देखो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ऊपर वाला रास्ता आप देख रहे हो कि क्रेन लगी हुई है, तो ऊपर लैंडस्लाइड हो गया अचानक से, तो नीचे के रास्ते से भेजा जा रहा है सबको। तो उधर से भी गाड़ी अब नीचे की साइड से आ रही है और इधर से भी नीचे की साइड से जा रही है। ऊपर पूरा लैंडस्लाइड हो गया अब, तो रास्ता बंद कर दिया ऊपर का। तो ओम पर्वत के रास्ते में ये दिक्कत है कि रास्ता कभी भी कैसे भी बंद हो सकता है एकदम से, तो यहाँ आने के लिए ध्यान से आना पड़ता है बस थोड़ा सा। अपने फौजी भाई लोग बैठे हैं और ये खड़ी चढ़ाई यहाँ पर पूरी। चढ़ जा मेरा माइकी। और ये वापस हम उसी मेन रोड पर आ गए। तो फाइनली ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद मैं अपने होम स्टे में वापस आ चुका हूँ, जहाँ मैंने लगेज रखा हुआ था। तो लगेज फ़िलहाल मेरा ये है और माइकी यहाँ है, और वहाँ एक छोटा बच्चा कोको के साथ खेल रहा है हमारे, जिसका नाम हमने कोको रखा है। तो चलते हैं, लगेज को बांधता हूँ, लगेज को लोड करता हूँ, अपने माइकी को पूरा लोड करता हूँ और रेन कोट डालते हैं। रफो चक्कर होता है यहाँ से, क्योंकि नीचे की साइड में मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। और देख रहा सामने मौसम ख़राब है, तो जितनी जल्दी निकलूँगा धारचूला तक पहुँचूँगा, मतलब कि ऑफ रोड वाला एरिया कवर हो जाए तो रेस्ट आराम से निकल जाएगा। चलो पहले लोड करता हूँ इसको। तो मैंने अपना लगेज वगैरह सारा लाद दिया है, मतलब कि बांध दिया अपना लगेज माइकी के ऊपर फिर से, और मैं निकल पड़ा हूँ वापसी अपना पिथौरागढ़ के लिए। तो उम्मीद है, मतलब कि वैसे तो सामने मौसम ख़राब हो रहा है, अगर मौसम ज़्यादा ख़राब हो तो मैं क्या पता धारचूला में ही रुक जाऊँ। इट डिपेंड्स ऑन वेदर कि वेदर कैसा है। और इसके अलावा बाकी ऐसा तो हाँ, यस ऑफ कोर्स, पेट्रोल जो मैंने धारचूला में लिया था एक्स्ट्रा, वो मैंने फ्यूल अप कर दिया है माइकी को अभी अपने। तो अभी दोबारा से रेंज दिखा रहा है 270 की, जो कि रहती थी 130 की। तो देखते हैं कि धारचूला का पहुंच पाते हैं या उसके आगे पिथौरागढ़ तक निकल जाऊंगा। वैसे तो पिथौरागढ़ तक धारचूला अगर क्रॉस कर लिया तो पिथौरागढ़ का रास्ता तो बहुत प्यारा रास्ता है, वो तो बिल्कुल हाईवे है, उसमें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो 8:30-9 बजे तक पिथौरागढ़ पहुंच सकता हूँ मैं आराम से ईजिली। और टाइम अभी हो रहा है अप्रोक्स 12:15 साढ़े 12 बजे के करीब बज रहे हैं अभी। तो चलते हैं यहाँ से। तो ओम पर्वत के दर्शन भी आप लोगों को करवा दिए हमने, खुद ने भी कर लिए हैं, काफ़ी प्यारे दर्शन हुए। और अब तो मौसम पूरा ख़राब हो चुका है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। और यस ऑफ कोर्स आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने अपना रेन सूट भी डाल लिया है। तो मैंने कहा कि प्रिकॉशंस पहले ही ले लेता हूँ कि अगर अचानक बारिश आ गई तो रास्ते में कहीं रुकने को ना मिला तो फिर रुक के पहनना के टाइम तक मैं पूरा भीग जाऊँगा,
इसलिए मैंने पहले ही डाल लिया। और रास्ते का मज़ा लीजिए अब आप लोग हमारे साथ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर द चैनल, ताकि मोटिवेशन बना रहे। और अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि हम लोग और अच्छा काम कर सके। और एक अच्छा प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइए, ताकि हम लोगों को पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ पर देखी जा रही है। वैसे जब मैं आ रहा था यहाँ पिथौरागढ़ से यहाँ गुंजी वगैरह के लिए, मतलब कि आदि कैलाश की यात्रा के लिए जब मैं निकला था, तो उस टाइम पर जब मैं गुंजी पहुँचा था वो मेरे गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। और मैं ये रास्ता आप लोगों को दिखाना भूल गया था। अभी वो रास्ता हमने पूरा कवर करना है। और एक आगे बहुत ही ख़तरनाक सा एस मोड़ आता है, वो बहुत ख़तरनाक सा लगता है मुझे। और उसके अलावा एक आगे जो रोड है वो तो है ही है, खैर चलो वो तो जगत फेमस है, वर्ल्ड फेमस रोड हो गई है वो तो, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो गुंजी पहुंचने के बाद भी आप लोगों को पूरा ऑफ रोड मिलेगा, और गुंजी के रास्ते में भी ऑफ रोड मिलेगा इवन की, मतलब कि गुंजी पहुंचने के लिए तो ऑफ रोड चाहिए ही चाहिए आपको। और ये जो पैच है गुंजी पहुंचने का ऑफ रोड का, ये अप्रोक्स मेरे हिसाब से 15 to 20 किलोमीटर का ऑफ रोड का पैच पड़ता है ये। तो अगर आज या कल में यहाँ बारिश होती है तो ये वाला पैच थोड़ा सा और एडवेंचरस हो जाएगा। अभी तो चलो है ही, अभी तो खैर सूखी मिट्टी है, बट गीला होने के बाद थोड़ा सा स्लिपरी ज़्यादा हो जाएगा ये रोड। और बीजेपी के झंडे आप लोगों को देख रहे हो, यहाँ पर भी प्रचार चल रहा है पूरा बॉर्डर के पास तक। ये जो लैंडस्लाइड देख रहे हो ना, परसों जब मैं आ रहा था तब ये लैंडस्लाइड बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पर, और अब लैंडस्लाइड बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो हमने सोचा क्यों ना टाइम से निकला जाए जब तक मौसम साफ़ है, इसलिए। और ये जो 15-20 किलोमीटर वाला पैच है ना, ये जान निकाल देता है पूरी। अगर कोई न्यू राइडर है ना और वो इस पैच पर नया नया आए विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो उसकी जान निकल जाएगी पूरी। अब जैसे ये वाला पत्थर है, ये भी आजकल में ही गिरा, पहले नहीं था ये भी। ओहो, बाइक नीचे ना लगे बस, और कुछ नहीं, क्योंकि हमारी बाइक है नीचे नीचे है ना, थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस कम है इसका। गियर अटक गया था, कभी कभी अटक जाता है गियर ऐसी जगहों पर। ये आई थिंक ट्रक ख़राब हो गया, तो यहीं पे पार करके चले गए हैं इसको। और मुझे आगे एक स्कॉर्पियो जाती हुई दिख रही है, और उसके आगे एक गाड़ी और जाती हुई दिख रही है। मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा है, और बाइकर तो मुझे खैर कोई दिख ही नहीं रहा इस रोड पर अभी इस टाइम पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन ओम पर्वत स्टिल। और कुछ बाइकर सुबह ही निकल चुके थे। वो सामने देख रहे हो, ट्रक और स्कॉर्पियो फंस चुकी है आगे, क्योंकि ऊपर से गाड़ी नीचे आ रही। माइट भी बैलेंस नहीं बना होगा या कुछ हुआ होगा, तो इट माइट भी पॉसिबल। तो ट्रैफिक जाम लग चुका है काफ़ी। अभी हमने यहाँ से ऊपर जाना है पूरा, और पूरा पहाड़ क्रॉस करके निकलना हमने। इन गाड़ियों को जल्दी है, इनको रास्ता देना चाहिए था उन गाड़ियों के लिए, अब गाड़ियाँ फंस गई। और यहाँ पर जिस दिन मैं आ रहा था ना, उस एरिए पर पूरी लैंडस्लाइड हुई थी, और पूरा साफ़ किया था इस एरिए को उस दिन। तो अभी पहले दिल्ली वाला जाएगा, दिल्ली वाले को जाने दूंगा, फिर मैं ऊपर चढ़ाऊंगा। अरे रुक जा भाई, ऐसी जगह पर आपका बाइक पर कंट्रोल और अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका अपने ऊपर से कंट्रोल हट गया तो आपकी बाइक डिसबैलेंस हो जाएगी और आप गिर जाओगे, जाहिर सी बात है।
तो देखा ही आपने कि क्या खतरनाक सी चढ़ाई थी वो थोड़ी सी, लेकिन मस्त मज़ा आया चढ़ाने में। और सामने देख रहा उस पहाड़ पे ना पूरी बर्फबारी होने लग गई है दोबारा से, अच्छे वाली बर्फ़ गिर रही है वहाँ ऊपर अभी इस टाइम पर। और जिस रोड पर मैं जा रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो उम्मीद करूँगा कि तेज़ बारिश ना हो जब तक मैं नीचे ना उतर जाऊँ बिल्कुल, क्योंकि अभी टॉप तक जाना है, फिर टॉप से नीचे उतरना है, जब तक वो रास्ता क्लियर नहीं होता। तो भगवान से दुआ करूँगा कि बिल्कुल भी तेज़ बारिश ना आए, जब तक पिथौरागढ़ या धारचूला तक ना पहुँच जाऊँ मैं, क्योंकि धारचूला तक का रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है। इसलिए खतरनाक इन द सेंस कि ऑफ रोड आ जाता है बीच में, ऐसे सिंगल रोड है तो इसलिए बस। और सामने पूरी बर्फबारी हो रही है ऊपर चोटी पर, वहाँ साफ दिख रहा है वो। और बुग्याल क्षेत्र देख रहे क्या ही प्यारा लग रहा है। इवन कि ये जो सामने पहाड़ है इसमें बादल आ रखे हैं, ऊपर की साइड में पूरे बारिश हो रही होगी उस पहाड़ पर भी, या बर्फबारी हो रही होगी। और अभी हम भी पहाड़ के टॉप पर है, मुझे पहाड़ का नाम तो पता नहीं, बट टॉप पर अब यहाँ से नीचे उतरना स्टार्ट होंगे हम धीरे धीरे। तो सारे चेक पॉइंट से अपना आउट हो चुका है, अब आगे कोई भी चेक पॉइंट नहीं आएगा, अब बस नीचे उतरना अपने लोगों ने, वो भी ध्यान से और प्यार से, क्योंकि बारिश आ रही है और बर्फबारी ऊपर हो रही है। जहाँ तक मुझे लगता है आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों जगह बारिश बहुत तेज़ आ रही होगी इस टाइम पर। मैंने तो चलो सुबह सुबह आज ओम पर्वत कंप्लीट कर लिया था अपना, मतलब कि 9-10 बजे तक मैं वहाँ पहुँच गया था, आधा 1 घंटा मैंने वहाँ पर लगाया, और उसके बाद वापस आने में उतना ही टाइम होता है, तो जाहिर सी बात है। अब बस ये पक्की रोड है, और कुछ कुछ जगह पर आती है थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, और वो झरना वो तो है ही है हमारा फेवरेट, जाहिर सी बात है, जिसमें से गीले होकर निकलते हैं। मुझे लगा था ऑफ रोडिंग ख़त्म हो गई है, पर गीली ऑफ रोडिंग तो अब आई है असली। तो यहाँ तो बहुत आराम से और प्यार से उतरना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स बाइक के टायर बहुत ज़्यादा फिसलते हैं। मतलब कि एडवेंचरस राइड होने वाली है ये वाली वापसी की मेरी। आते वक्त तो चलो मुझे बहुत ज़्यादा धूप वगैरह मिली थी, पर जाते वक्त बारिश मिल रही है, और जब मैं निकला था तब बारिश नहीं थी। हमेशा जब भी ऐसी ऑफ रोड आए ना, या ऐसा मोड़ आए, तो हमेशा लंबा कट लो। अगर आप छोटा कट लोगे आपकी बाइक डिसबैलेंस हमेशा होगी, हमेशा होगी। ठीक है जी, जब भी ऐसी खड़ी चढ़ाई वाले बैंड आए या कुछ भी आए, हमेशा लंबा कट लेना चाहिए ऐसी जगहों पर। यह बाइकिंग का सबसे पहला रूल है। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी बाइक डिसबैलेंस हो रही है, तो दोनों पैर नीचे रख लो, हवा में रहने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पर। वो किसी टाइम का पुराना पुल रहा होगा, जो कि बीच में से टूट चुका, ख़त्म हो चुका है, ये बाद में नया बनाया होगा ना पुल। देख रहे हो लैंडस्लाइड, ये सारी लैंडस्लाइड हो रखी है साइड में, राइट हैंड साइड में। मुझे लगा था ऑफ रोडिंग बीच बीच में ख़त्म हो गई है, पर चलो बारिश आने के कारण एक चीज़ ठीक हुई कि अब टायर थोड़ा सा कम फिसलेगा। और नीचे देख रहे हो खाई, बिल्कुल मैं देख भी नहीं सक रहा नीचे, अभी बिल्कुल खाई के किनारे पर हूँ मैं। अब थोड़ा सा साइड में आया हूँ, पहले मैं खाई के किनारे पर आ चुका था बिल्कुल एक बार, जब मेरी अचानक से नज़र पड़ी नीचे। बाकी यस, अभी तक की राइड सफल रही हमारी, बहुत ही आनंदपूर्वक, मस्ती में, मज़े के साथ। और सिनेमैटिक थोड़े से कम हो गए अब की बार, पर चलेगा। लेकिन आदि कैलाश के और ओम पर्वत के जो दर्शन हुए वो पहले कभी किसी को इस तरीके से नहीं हुए, क्योंकि आदि कैलाश जब हम पहुंचे थे 5 से 6 घंटे आदि कैलाश प्योर विजिबल था, प्योर, ना कोई बादल था ना कुछ था, कुछ नहीं था वहाँ पर। और सामने घाटी देखो क्या ही प्यारी लग रही है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे जोशीमठ की घाटी पे पहुंच गया मैं, बद्रीनाथ जा रहा हूँ, वो वाली घाटी लग रही है इस टाइम पर मुझे ये।
वाटरफॉल देखो, वाटरफॉल ऊपर से आ रहा है भाई पानी, और छोटी सी वाटर क्रॉसिंग हो गई है, वो देखो है ना, छोटी सी बिल्कुल, और ये ऊपर से आ रहा है पानी पूरा, वो देखो ऊपर, बिल्कुल ऊपर से वाटरफॉल, मस्त वाला लग रहा है ना, मस्त। पीछे भी फाइनली जब मैं जा रहा था, मैं इस झरने के नीचे गिरा था, और अब की बार मैंने इस झरने को एक ही बारी में बिना रुके क्रॉस किया। तो इस झरने से गीले होने से तो आप बच नहीं सकते, आप देख सकते हो दोनों साइड, दोनों बाजू में मेरे गीली है, ग्लव्स मेरे ऊपर से गीले हो चुके हैं, टॉप बॉक्स गीला है, ये गीला है, ये गीला है, सब गीला है। तो इस झरने से आपको गीला होकर के निकलना ही पड़ेगा, आप नहीं बच सकते बिल्कुल भी। तो चलो आगे चलते हैं इसी खुशी में। और शूज़ ये वाला तो नहीं, ये वाला ज़्यादा गीला है मेरा, राइट हैंड, राइट पैर वाला। चलो आगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। वो मेरी गलती थी उस टाइम पर कि मैंने गलत तरीके से उसको क्रॉस किया था, तो दैट माइट बी पॉसिबल कि इसलिए मैं वहाँ पर गिरा। और अब आगे वही वाला मोड़ आ चुका है जहाँ पर खड़ी उतराई है बिल्कुल एक, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो जाना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसी जगह है यहाँ बाइक तो नीचे लगेगी ही लगेगी, डैम श्योरिटी देखा। हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए। अरे पीछे गाड़ी वाले को मैंने बोला कि हेल्प चाहिए, वो पता नहीं क्या ही सुन रहे हैं। तो फाइनली ये मोड़ भी सक्सेसफुली क्रॉस हुआ अपना। एक और उतराई, वो भी चिकनी वाली, बट ये ज़्यादा नहीं है खतरनाक, वो वाली थी जो अभी क्रॉस करके आया मैं। ये तो आम है बिल्कुल छोटी सी, और ये देख रहे हो वाटरफॉल, वाटरफॉल नहीं है मतलब कि नाला है एक तरफ से, और उसके नीचे वो नीचे नदी में जा रहा है नाला। ऊपर ले चले गए बाइक यहाँ से, जहाँ इतना एडवेंचर कर लिया थोड़ा सा और कर लेते हैं, है कि नहीं? मस्त मज़ा सा आ जाएगा। वो देख रहे हो वहाँ ऊपर क्रेन लगी है, वहाँ ऊपर काम चल रहा है, और सारा ऐसा लग रहा है जैसे नीचे लैंडस्लाइड हो रही होगी बिल्कुल, इतनी ऊपर है वो किनारे पर बिल्कुल। अब पहुंचा कैसे होगा वो वहाँ पर, रोड कहाँ है वहाँ की? मैं तो ये सोच रहा हूँ पहले। देखना कहाँ कॉर्नर पे खड़ा वो बिल्कुल। तो फाइनली धारचूला मैं पहुंच चुका हूँ। आज मैंने धारचूला लगाई है पूरे 2.5 घंटे में बाइक, मतलब कि माइकी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जबकि कुछ जगह पर हम डिसबैलेंस भी हुए और कुछ जगह पर मतलब कि बारिश भी आ रही थी, राइट। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया माइकी ने आज। तो BMW ब्रांड, सीरियसली इट्स अ गुड ब्रांड टू परचेज अ बाइक और अ कार। कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस 2.5 घंटे में, ये मान के चलो मैं गूंजी से भी ऊपर गया हूँ, नाभी 3 किलोमीटर, और वहाँ से आया हूँ मैं, तो 2.5 घंटे में नीचे लगाना
कुछ ये कह सकते हैं कि ड्राइवर के ऊपर भी होता है, ठीक है, राइडर के ऊपर भी होता है, वो किस तरीके से चला रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ठीक है। और कुछ बाइक के परफॉर्मेंस के ऊपर भी होता है। और मेरे साथ तो ये भी था कि मैं तो व्लॉग बनाता हुआ आ रहा था, क्योंकि आप लोगों को दिखाना भी तो, नज़ारे भी तो दिखाने थे अलग अलग, है कि नहीं। तो ये सारा धारचूला है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, सब जगह। और ये वाली जो रोड है ऊपर, आप लोगों को पता ही है कि वहाँ जाती थी, ठीक है जी। ये तो मुझे बताने की अब ज़रूरत ही नहीं है दोबारा से। और यहाँ से जो नीचे कट जाता है वो जाता है उसके लिए, धारचूला मार्केट वगैरह के लिए। अगर परमिट वगैरह आप लोगों ने बनवाना है उस सब के लिए नीचे जाना पड़ेगा आप लोगों को। और अभी आगे पेट्रोल पंप भी आएगा, बट मुझे ऐसा ज़रूरत महसूस हो नहीं रही, क्योंकि फ्यूल अप करने के बाद अभी बाइक जो एवरेज दिखा रही है कि 194 किलोमीटर चल जाएगी। तो विल ड्राइव दैट, पिथौरागढ़ तक चलते हैं एंड देन वी विल सी कि फ्यूल अप की ज़रूरत है या नहीं है। तो मैंने अपने रेन गियर्स उतार दिए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे स्वेटिंग होने लग गई थी अंदर, क्योंकि अब मैं धारचूला से भी नीचे आ चुका हूँ। और पिथौरागढ़ पहुँचने के लिए मुझे 30 से 35 किलोमीटर रहता है सिर्फ, ठीक है जी। और अभी जोलजीबी करके एक जगह आना जो कि 10 किलोमीटर के करीब है, बहुत प्यारी जगह है वो भी। और मौसम आप लोग देख ही रहे हो कि मौसम सुहावना हो रखा है, लेकिन बारिश नहीं आ रही है। बट स्वेटिंग के कारण मेरे को बहुत इचिंग सी होने लग गई थी, तो मैंने रेन गियर सारे उतार दिए अपने। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं सीधा ये निकल जाएगा अपना मुनस्यारी के लिए, और लेफ़्ट को कट निकलता है जो पुल क्रॉस करके जाना हल्द्वानी और पिथौरागढ़ के लिए। तो मुनस्यारी का रूट हम फिर कभी बनाएंगे, अभी हम निकल रहे हैं पिथौरागढ़ और अपना उसके लिए हल्द्वानी साइड के लिए। बारिश होने के बाद ये पैच क्या ही खूबसूरत लग रहा है, वो सामने देखो, आय हाय हाय, ऐसे लग रहा है जैसे कोई सीनरी ना उतर के ज़मीन पर आ चुकी है पूरी। बचपन में हम पहाड़ों पर ऐसे पेड़ों की ड्राइंग किया करते थे, हरे हरे पत्ते बना करके, और आज अपनी आंखों से देख रहे हैं सब कुछ। अभी बज रहे हैं 4 और मैं पिथौरागढ़ पहुंचने वाला हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है पिथौरागढ़, मतलब कि 15-20 किलोमीटर के अप्रोक्स रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पिथौरागढ़ से भी आगे चला जाए, ठीक है ना, और स्टे कहीं रास्ते में कर लूँगा बीच में मैं, और पिथौरागढ़ क्रॉस कर लेता हूँ आज की डेट में मैं अभी, क्योंकि 4 बज रहे हैं और 7-8 बजे तक तो आराम से उजाला रहता ही रहता है आजकल, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और यहाँ पर पिथौरागढ़ में पूरा मौसम साफ़ है, धूप निकली हुई है अच्छी खासी। यहाँ पर देखकर ऐसा लग भी नहीं रहा कि बारिश का मौसम रहा होगा कहीं पर। और वहाँ आदि कैलाश, ओम पर्वत, धारचूला में इतनी बारिश हो रही है और यहाँ कुछ है ही नहीं। मैं पिथौरागढ़ के अंदर एंटर हो गया था, लेकिन मैं 10-15 किलोमीटर बहुत आगे झूलाघाट रोड पर चला गया, जो कि गलत रास्ता था। और पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है और बारिश का मौसम फिर से हो गया। तो मैं पिथौरागढ़ से आके तो लगता नहीं मुझे कि आज के दिन में जा पाऊँगा। तो आज का स्टे मैं पिथौरागढ़ में ही ढूंढूंगा दोबारा से। और सबसे पहले माइके को खाना खिलाऊंगा ताकि सुबह उठते ही मैं निकल सकूं। तो सबसे पहले मैं मेन लोकेशन पर पहुंचूंगा। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है पिथौरागढ़ से, जो कि कुछ हिस्सा तो आप लोगों को पता है कि जैसे कि मैं रास्ता भटक गया था। मैं 15-20 किलोमीटर, मेरा मैप नहीं चल रहा था, तो 15-20 किलोमीटर मैं किसी और रास्ते पर निकल गया और फिर मेरे को वहाँ से वापस आना पड़ा। तो उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है कि मेरा माइकी को भूख लगी थी और मेरा पेट्रोल ख़त्म हो रहा था। ख़त्म होने का मतलब कि 40-45 की रेंज दिखा रहा था, और मैं गलत रास्ते पर जो गया वो भी मेरे को उतना ही वापस आना था। तो चलो मैं जैसे तैसे वहाँ से वापस आया और फिर मैंने पूछ करके मार्केट में एक पेट्रोल पंप ढूंढा। वहाँ जा कर के पता चला 15 मिनट वेट करने के बाद, क्योंकि उस पेट्रोल पंप पर कोई नहीं खड़ा था, 15 मिनट वेट करने के बाद पता चला कि उस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। इवन कि उन लोगों ने कोई रसीद वगैरह कुछ भी नहीं लटका रखा था, कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं लगा रखा था कि पेट्रोल ख़त्म है, डीजल ख़त्म है, कुछ भी नहीं पिथौरागढ़ में। ठीक है जी। फिर वहाँ से मैंने पूछा किसी और से कि आजू बाजू कोई दूसरा पेट्रोल पंप है, तो उन्होंने बताया कि आगे एक और पेट्रोल पंप है। फिर मैं आगे की तरफ गया पेट्रोल पंप लेने, मतलब कि तेल भरवाने के लिए, धक्का मार करके बाइक को। ठीक है जी। जब मैं धक्का मार रहा था तो पता चला कि बाइक की स्क्रीन मेरी निकल चुकी है।
ठीक है जी। मतलब कि स्क्रीन क्रैक हो चुकी है, क्रैक इन द सेंस कि वो जो माउंट होता है माउंट पर वो टिक नहीं रही। ठीक है जी। फिर मैंने पहले उसका जुगाड़ किया, मैंने कहीं से एमसील अरेंज करी, बाइक साइड में लगा करके खड़ी करके दूर दुकान में एमसील लेके आए, फिर मैंने उसका जुगाड़ बिठाया अपने उसका। ठीक है जी। अब चलो जी, मैंने जैसे तैसे वो ठीक कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि चलो अब तेल भरवाता, पेट्रोल भरवाता। पेट्रोल भरवाने के लिए मैं दूसरे पेट्रोल पंप पर गया। वहाँ जा करके देखता हूँ कि भाई वहाँ कम से कम 150 बंदे खड़े हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, और सिर्फ पूरे पिथौरागढ़ में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल रहा है, बाकी सब जगह पेट्रोल नहीं है, किसी भी जगह नहीं। चलो जी, वहाँ खड़ा हुआ। जब तक मेरा नंबर आया भाई साहब ने पेट्रोल देना ही बंद कर दिया और बारिश हो गई तेज़। ठीक है जी। अब बारिश तेज़ हो गई तो मैं वहीं पर खड़ा रहा। वो कहता कि भैया अभी नहीं देंगे, अब हम आधा एक घंटा वेट कीजिए। मैं कहा भाई मेरे को चाहिए ही चाहिए। मैंने लड़ झगड़ के जैसे तैसे पेट्रोल डलवाया अपनी गाड़ी में। चलो जी, पेट्रोल डला, बढ़िया बात है। उसके बाद मैं भीगा हुआ हूँ पूरा। ठीक है जी। मेरे सारे एसेसरीज वगैरह जो भी है, गोप्रो वगैरह सब गीले हो रखे हैं। मैंने बस स्टैंड ढूंढा, पेट्रोल डलवाने के बाद बस स्टैंड में गया, कपड़े मतलब कि रेन किट्स वगैरह अपने डाले दोबारा से, और होटल सर्च करने बैठा हूँ पिथौरागढ़ के। अब मैं होटल सर्च करता हूँ तो भाई मेरे को तकरीबन होटल बुकड दिखा रहे हैं, तकरीबन booking.com पर भी और अगोडा पर भी बुकड दिखा रहे हैं मेरे को। अब ये मुझे नहीं पता कि क्यों दिखा रहे हैं बुकड, और दिखा रहे हैं तो फिर लोहा घाट के या चंपावत साइड के दिखा रहे हैं मेरे को होटल्स, जहाँ पर रूम की अवेलेबिलिटी है। चलो जी, मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, मैं 50-60 किलोमीटर आगे चला जाता हूँ। फिर मैं लोहा घाट पहुँचा। ठीक है जी। लोहा घाट चलो मैंने नहीं देखा, क्यों झूठ बोलना, कि लोहा घाट मैंने सर्च किया, मैंने कुछ सर्च नहीं किया लोहा घाट से। मैंने कहा कि चलो मैं चंपावत जा करके रुकूंगा। अब मैं चंपावत पहुंचा तो चंपावत में सब कुछ बंद हो चुका है तब तक। आई डोंट नो क्यों, मुझे नहीं पता। अभी तकरीबन 8:30 बज रहे हैं, 8:30 बजे के करीब है। ठीक है जी। चंपावत में सब कुछ बंद है। मैंने कहा भाई ये तो अजब ही खेल हो गया आज मेरे साथ। फिर मैंने आजू बाजू का नियर बाय एरिया देखा था, मुझे दिखा टनकपुर, जो कि 50-60 किलोमीटर पड़ रहा था वहाँ से। तो फिर मैं टनकपुर आया। अब मैंने टनकपुर में एक होटल रूम बुक किया अपना। ठीक है, शिवांश होटल करके है, और बजट फ्रेंडली होटल मिला है मेरे को। बेसिकली सच बताऊँ तो काफ़ी बढ़िया है, एसी रूम है। ठीक है जी, मेरे बजट में। और रूम कुछ इस तरीके से है। ये है रूम पूरा। ठीक है, एसी रूम है पूरा, तो ऐसा उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब खाने की बात करते हैं। खाने के लिए यहाँ पर टनकपुर में 10-10:30 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। तो मैंने भैया से रिक्वेस्ट करके होटल वालों से कि मैं कहीं से भी कुछ भी अरेंज करवाओ खाने का। ठीक है, आई विल पे फॉर इट। मेरे को भूख लग रही है, डिनर तो करना मैंडेट है मेरे लिए, जाहिर सी बात है। लंच कर लिया था हमने, ब्रेकफास्ट कर लिया था, वो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बट अगर आप इतना राइड करके आ रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका शरीर मांगता है। एंड सेम गोज़ विद मी। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। भैया ने किसी एक होटल में फ़ोन किया, भैया ने भी रिक्वेस्ट करी, शिवांश होटल के जो मैनेजर हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी। तो उन्होंने अपना बंद करने वाले उन होटल वालों ने स्पेसिफिकली स्पीकर पर फ़ोन था, उन्होंने अपने शेफ़ को बोला कि भाई एक इमरजेंसी आई है तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे अरेंज करके देना। तो शेफ़ ने बोला ठीक है वो करते हैं, अभी आधा घंटा 45 मिनट में हो जाएगा डिनर की मेरा। तो चलो, ये थी कुछ कहानी जो मेरे साथ पिथौरागढ़ के बाद हुई। और सबसे बड़ी कहानी ये कि भाई मैंने कोई ब्लॉग नहीं बना पाया मैं, क्योंकि मेरी गोप्रो की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी थी। पूरे रास्ते बारिश हो रही थी, मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके थे, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मैं सिर्फ पिथौरागढ़ तक की आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। पिथौरागढ़ से टनकपुर जैसा भी था, जो भी था, वो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया ड्यू टू रेन और ड्यू टू नाइट एज वेल और ड्यू टू गोप्रो बैटरी डेड। चलो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर कभी इस रूट पर आएंगे तो आप सब लोगों को दिखाऊंगा मैं आराम से मजे के साथ। तो फिलहाल उम्मीद है कि आप सब लोगों को ओम पर्वत और आदि कैलाश का ये यात्रा पसंद आ रही होगी। और ओम पर्वत की तो खास तौर पर आज काफ़ी कुछ हुआ। ओम पर्वत से जब मैं नीचे की तरफ आ रहा था, आदि कैलाश से नीचे की तरफ आ रहा था, तो आप सब लोगों को वीडियो में देखा ही होगा आप लोगों ने, और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बने रहे। तब तक के लिए मी महक शर्मा साइनिंग ऑफ। आज सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।